केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल के 10 मुख्य खबरें, जहां पे देश और राज्य से जुड़ी मुख्य खबरें होंगी। देश में तबाही मचा रहा है कोरोना। पहली बार 2000 लोगों की गई जान। रिकॉर्ड 2,95,000 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में देश में इस महामारी से 1700 लोगों की जान गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 1.50 करोड़ के पार पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने कहा, वृद्धि को बनाए रखने के लिए उद्योग और सरकार के बीच पूर्ण विश्वास जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने देश में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के संबंध में विभिन्न उद्योग संगठन से सलाह मशविरा भी लिया है। कोरोना वायरस महामारी के दूसरे लहर से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचने के लिए वित्त मंत्री ने कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। वहीं ममता की मोदी को चिट्ठी। केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति को बताया खोखला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति की आलोचना की। इस पत्र में उन्होंने नई नीति को जिम्मेदारियों से बचने का खोखला, अवास्तविक और अफसोसनाक दिखावा करार दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त विधायक 2021 से जुड़े संशोधन को दी मंजूरी। इन प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त विधायक 2021 में संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। वित्त विधायक में प्रस्तावित संशोधन को लेकर स्टेक होल्डर्स की चिंताओं के समाधान और विभिन्न प्रस्तावों को स्पष्ट करने और तार्किक बनाने के लिए संशोधन काफी अहम हो गए थे। केंद्र सरकार ने 1 मई से ओपन मार्केट में कोविड टीका की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसके बावजूद केमिस्ट या फार्मेसीज पर वैक्सीन नहीं लगेगी। केवल अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर ही टीके लगा पाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि टीकों का आपातकालीन लाइसेंस दिया गया है, ऐसे में केमिस्ट उन्हें नहीं बेच सकते। उन्हें एक प्रॉपर सेटअप में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लगाना जरूरी है। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव निजी अस्पताल में कराए गए हैं दाखिल। देश दुनिया के स्टार्टर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने माता पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद धोनी की मां देवकी और पिता सिंह धोनी को बरियातू रोड में पल्स हॉस्पिटल पर भर्ती कराया गया है। वहीं कोरोना पर पीएम मोदी की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई है। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। वहीं देश में आत्मनिर्भर बनाने वाली नीतियों को लागू करें, उपराष्ट्रपति ने लोक सेवकों से किया आह्वान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को नौकरशाहों से कहा, सभी लोक सेवकों के लिए शासन में बदलाव लाने और जन कल्याणकारी नीतियों के कारगर क्रियान्वित को मौका है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके और विश्व में भारत अपने उचित स्थान को हासिल करे। उन्होंने कहा, आज सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी लोकतांत्रिक शासन यही है। वहीं झारखंड में हैंड सैनिटाइजर व मास्क की कीमत 30% तक बढ़ी। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने के बाद अब मास्क व सैनिटाइजेशन के उपयोग में भी तेजी आ गई है। पिछले 10 दिन में मास्क व सैनिटाइजर की मांग इतनी बढ़ी है कि मेडिकल दुकानों में इसकी कमी देखी जा रही है। वहीं सर्जिकल आइटम में पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीम वेपोराइजर और थर्मामीटर की कमी थोक बाजार में देखी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में 30 से 40 साल के युवा सबसे ज्यादा संक्रमित, लेकिन 60 साल से अधिक वाले लोगों की हो रही है मौतें। स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ने ऐसे आयु वर्ग का आंकलन किया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।